और क्योंकि वो बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके थे और उनको कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनको लाल किताब के अनुसार रेमेडी बताई, तो उनको रिज़ल्ट मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चीज़ से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक और लाल किताब से जुड़ी हुई रेमेडी है और ये रेमेडी आपको कहीं भी किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। शायद ही कोई वीडियो इस पर बना हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको बार बार या घर में किसी व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार एंटीबायोटिक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही समस्या आ जाती है, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेडिकल चीज़ें हो गई, दवाइयाँ हो गई, करने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है, फिर से वही चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर आपके शरीर में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मेडिकल कारण जानना भी बहुत ज़रूरी है और इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। बट अगर फिर भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका विश्वास है आध्यात्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर भी और कुंडली पर भी, तो आप एक बार अपनी कुंडली दिखाकर शुक्र और चंद्रमा की स्थिति देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसी से संबंधित आपको उपाय बता रही हूँ। ज्योतिष के हिसाब से और लाल किताब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह या चंद्रमा ग्रह कमज़ोर या पीड़ित हो, तो कई बार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बार बार जैसे संक्रमण होना, त्वचा या निजी अंगों से जुड़ी परेशानियां होना। हर व्यक्ति पर ये चीज़ें लागू तो नहीं होती हैं, बट ये है, सभी के साथ भी नहीं है और बहुत सारे लोगों के साथ भी है। ये रेमेडी मैंने अपने क्लाइंट को दी है और उनको बिल्कुल रिज़ल्ट मिला है, अच्छा मिला है, और उसके बाद ही मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके शुक्र ग्रह की वजह से तो ये नहीं हो रहा। शुक्र, चंद्र, मंगल ये मेनली डिपेंड करते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार दृष्टि पड़ रही है, तो ये क्यों हो रहा है। त्वचा संबंधी रोग मंगल की वजह से होते हैं, चंद्रमा, शुक्र, ये सबसे बड़े मेन कारण होते हैं। तो आपको सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखनी है कि शुक्र हमारा कमज़ोर है या पीड़ित है, क्या स्थिति बन रही है। आप अच्छे विशेषज्ञ से दिखा सकते हैं कुंडली, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो मेन चर्चा कर रहे हैं वो शुक्र की कर रहे हैं। शुक्र ग्रह, जैसा कि आप सबको पता होगा, कि शरीर की नमी, प्रजनन शक्ति, आकर्षण और आराम का कारक माना जाता है। वहीं चंद्रमा मन, रक्त, शरीर के तरल पदार्थ और मानसिक संतुलन का कारण माना जाता है। जब ये ग्रह कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति को, इंसान को बार बार स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी इश्यूज़ आते ही आते हैं। तो बेटर होगा कि आप मेडिसिन के साथ साथ अपना डॉक्टरी जो इलाज करवा रहे हैं उसके साथ साथ रेमेडी अगर करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ये भी देखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हर तरह की दवाई ले ली है बट फिर भी उनको आराम नहीं आता है, बीमारी कुछ समय बाद फिर लौट कर आ जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, फिर भी ये इन्फेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, जैसे यूटीआई का इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आपको ये लाल किताब की रेमेडी बताने वाली हूँ। और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ये रेमेडी देखने के बाद या करने के बाद, या आपने पहले कोई ये रेमेडी की हुई है तो ज़रूर बताना, और आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है वो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई भी हम हेल्प कर सके तो ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको लाल किताब की ये रेमेडी बताती हूँ, और इसको जो भी आपको इसके बारे में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी रेमेडी करनी है। आपको सबसे पहले कुछ मात्रा में कॉटन जो होती है, रुई, जो कि शुक्र का प्रतीक है, वो आपको मंदिर में दान करनी है। शुक्रवार को करिए, कितनी भी मात्रा में करिए। आप देखिए धीरे धीरे जो भी इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन पकड़ में नहीं आ रहा है वो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण एक और रेमेडी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ये दोनों ही रेमेडी मैंने अपने क्लाइंट को करवाई है और उनका रिज़ल्ट उनको मिलने के बाद उन्होंने कॉल भी मुझे किया है। ये देखिए, रुई व दही मंदिर में दे, और दही जो है बहते पानी में डाल सकते हैं। आजकल देखो हर किसी के घर के पास नदी नहीं है, तो आप कॉटन का दान कर सकते हैं। कॉटन का दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं,
किसी भी धार्मिक स्थान पर कर सकते हैं। और बुध के उपाय करें, उससे भी लाभ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि शुक्र आपका कौन से घर में है, कौन से में नहीं। या कॉटन का दान और दही का दान आप कभी भी कर सकते हैं अगर आपको बार बार ये शुक्र कमज़ोर है, ख़राब है, या आपको बार बार इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियाँ दे रहा है। और ये सबसे अच्छी रेमेडी है जो करवाई गई थी, जिसको कि बार बार बहुत ज़्यादा परेशान था क्लाइंट। पत्नी बीमार हो तो गुप्त स्थान को लाल दवा से धोएं तथा चांदी की गोली जेब में रखें। ये वो महत्वपूर्ण उपाय है जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई और ना ही बताया जाता है। पहले क्या होता था, लाल दवा मिलती थी, और लाल दवा किसके लिए यूज़ होती थी, जैसे कि कोई घाव है पुराना, या इन्फेक्शन है, या जब बैक्टीरिया फैलते हैं जैसे बार बार, तो उससे थोड़ा सा जो लाल दवाई है वो उसको पानी में डाल के घोल कर उससे उस घाव को धोया जाता है। तो ये दवाई जो है ये बताई गई है कि आपको स्थान को लाल दवा से धोएं और चांदी की गोली जेब में रखें। चांदी की गोली जेब में रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। और ये लाल दवा का जो रूप है अब बीटाडीन ने ले लिया है, और पोविडोन आयोडीन भी इसको बोला जाता है। तो क्लाइंट ने ये उपाय किया, और क्योंकि वो बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके थे और उनको कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनको लाल किताब के अनुसार रेमेडी बताई, तो उनको रिज़ल्ट मिला है। तो इसको आप डॉक्टर के कहे अनुसार उपाय को कर सकते हैं। और एक उपाय और है कि सफ़ेद पत्थर को धोकर उस पर सफ़ेद चंदन लगाकर पानी में बहाएं। ये अक्सर जब 5वें और 6ठे घर में होता है शुक्र, तो ये उपाय करवाया जाता है। पर आप अगर तीनों उपाय नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं। पर आप पहले अपनी स्थिति ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें और कुंडली ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी उपाय सभी के लिए भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो लाल किताब है इसमें सभी ग्रहों के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो समस्या है सभी के साथ है, जो पकड़ में नहीं आती है। इन्फेक्शन, यूटीआई और मूत्र संबंधी रोग, ये सारे हैं जो लोग किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं और उनको काफ़ी परेशानी आती है और उनका इलाज उनको नहीं मिल रहा है। तो मेरे क्लाइंट को मैंने ये रेमेडी बताई थी तो उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की है। और लाल किताब से संबंधित अगर आपका कोई और प्रश्न है या कोई रेमेडी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर चर्चा करेंगे। और अगर कोई और विषय पर आपको कुछ जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, टैरोट से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो एक अलग, वो भी एक बड़ी गंभीर समस्या से जो जुड़े हुए हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस से संबंधित, उस पर रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आप भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।